हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। दिस इज एस पंडित है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी समझ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मैंने आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक सी चीज समझाई थी कि इकोनॉमिक्स हम सबको आती है, खासतौर से हमारे घर में जो मम्मी होती है उनको सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स आती है। बट फर्क क्या है ना कि बुक के अंदर जो इकोनॉमिक्स लिखी हुई मिलती है वो टेक्निकल वर्ड्स के साथ लिखी हुई मिलती है। हमारे घर में जो इकोनॉमिक्स चलती है कॉन्सेप्ट पूरा वही चलता है, मतलब हमारी जो मदर होती है उनको एकदम कॉन्सेप्ट सॉलिड पता होता है। बट पॉइंट क्या है, वो टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना, वो टेक्निकल वर्ड्स बस जानने होते हैं, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और अपने घर से रिलेट ही करके पूरी इकोनॉमिक्स समझ जाओगे। मैं पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स आपके घर में जो सिस्टम चलता है, हम सबके घर में जो सिस्टम चलता है, उसी से रिलेट करके हर टॉपिक समझा दूंगा आपको और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा मान लो इकोनॉमिक्स आपके घर का सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है, एक चीज समझ में आ चुकी थी इकोनॉमिक्स के अंदर कि इंसान की ख्वाहिशें बहुत सारी हैं, हमारी डिमांड्स बहुत सारी हैं, लेकिन उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जेब में पैसा उतना नहीं है। इसका मतलब डिमांड्स हमेशा रिसोर्सेज से कम रहती है। समोसा हमारे को 5 खाने थे, 4 खाने थे, लेकिन पैसा 3 का ही था। हम लोग उस केस में क्या करते हैं, हम लोग उस केस में उस रिसोर्स को अपनी डिमांड पूरे करने के लिए बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने का मतलब होता है अल्टीमेटली हमें अपनी डिमांड पूरी करते टाइम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक ही सिंपल सा निचोड़ है कि अपनी डिमांड को ऑप्टिमम या कम रिसोर्सेज के साथ, स्केल्स रिसोर्सेज के साथ ऐसे पूरा करना है कि भैया सेटिस्फेक्शन मिल जाए। क्लियर। इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, वो आप देख लेना, सारे लेक्चर चलेंगे। जो लोग नहीं आए हो, जो लोग नए क्लास के अंदर हो, वो पुरानी क्लास जरूर देखना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी। प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही हम इन प्रॉब्लम्स के साथ मिक्स करके आज कवर कर लेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स भी हम आज ही कवर करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ते रहो। मैंने हमेशा बोला है दिमाग मेरे को लगाने दो, आप सिर्फ काम करो, मेहनत पे वर्क करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब हम सोचते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। घर पे आ जाओ अपने। जब मम्मी को खाना बनाना होता है, जब मम्मी को आपको खाना बनाना होता है तो उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती होगी, सोचो। सबसे पहली चीज उनके सामने होती होगी कि यार बनाना क्या है, व्हाट टू कुक। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि बनाना क्या है खाने में। एक बार खाने में बनाना क्या है वो डिसाइड हो जाता है। वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा घर में क्या क्या सामान है, रिसोर्सेज क्या क्या है। भाई दाल है, चावल है, कौन सी दाल है, कौन सा चावल है, इस पे डिपेंड करता है। आटा है या नहीं है, कितना आटा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि उतनी रोटी बनेगी। मतलब बेसिकली तो पहली चीज होती है कि बनाना क्या है, वो भी कहीं ना कहीं घर की रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा होता है, व्हाट टू कुक। दूसरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो प्रॉब्लम हमारी मदर के सामने आती है जब वो खाना बनाने जा रहे होते हैं, वो होती है हाउ टू कुक। बहुत ध्यान से समझना, इकोनॉमिक्स है ये। पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू कुक, क्या बनाया जाए। दूसरी प्रॉब्लम होती है कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे बनाने के ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ओवन या माइक्रोवेव को यूज किया जाए या फिर हाथों से बनाया जाए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपके घर में ज्यादा अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और शानदार और मशीनरी ऐसे आइटम्स की है, या फिर आपकी मदर जो है वो हाथ से काम करना ज्यादा पसंद करती है, या उनको ज्यादा कंफर्टेबल वो हाथ से काम करने में, खाना रोटी हाथ से बनाने में। या कुछ लोग रोटी मेकर से बनाते हैं, रखी रोटी एकदम फूली हुई निकल गई, वरना हाथ से बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो आपकी मदर है वो किस तरीके से बनाने में ज्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल ठीक बात। पहला क्या बनाना है वो डिपेंड करेगा रिसोर्सेज पे कि भाई घर के अंदर क्या क्या है, और साथ में घर वाले चाहते क्या है, उनकी डिमांड क्या है ना। अब आप कहो कि मम्मी मुझे आज तो छोले खाने, वो छोले घर में होंगे तब बनेंगे ना, वरना तो नहीं बनेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिमांड पूरी करने के लिए रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, और रिसोर्सेज जो होंगे, अगर छोले नहीं है तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर आप अपने दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाओगे। जो पहली क्लास में मैंने बताया था कि अगर हमारी डिमांड एक जगह से नहीं हो रही होती है तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम कहते हैं ठीक है, अच्छा छोले नहीं तो राजमा खा लेते हैं। इसका मतलब राजमा घर में होना चाहिए, तो रिसोर्सेज है राजमा की, छोले की नहीं थी तो पूरी हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई बनाना कैसे, कि ओवन में बनाना है या हाथ से गैस पे बनाना है, ये दूसरी प्रॉब्लम होती है। अच्छा तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है फिर? तीसरी प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है घर के अंदर, वो होता है बनाना किसके लिए है, किसके लिए बनाना है। घर में 10 लोग रह रहे हैं तो सबके सब खाएंगे क्या, ये सबके सब राजमा ही खाएंगे क्या, ये सबके सब यही खाएंगे क्या। इसका मतलब तीसरा प्रॉब्लम जो होता है कि बनाना किसके लिए। तो 3 प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारी मदर खाने से पहले फेस कर रही होती है, या जिसका आंसर वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेती है, वो ये होता है कि भैया क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, घर की इकोनॉमिक है।
वही घर की जो इकोनॉमी है वही पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है। चाहे डेवलप्ड हो कंट्री, चाहे डेवलपिंग, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह सेम सिस्टम चलता है। सिर्फ चीजें बदलती जाती है। घर में खाना बनता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है। हर चीज में एग्रीकल्चर के टाइम पे लैंड में खेती होती है, वहां गेहूं उगता है। तो हर चीज का काम बदल जाता है, प्रोडक्ट बदल जाता है, लेकिन सिस्टम इकोनॉमी वैसे ही चलती है। ठीक है, अच्छा क्या बनाना है, पहले इसका आंसर ढूंढते हैं। व्हाट टू कुक। मैंने आपको बताया व्हाट टू कुक के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है घर के अंदर है क्या क्या। आप घर के अंदर कोई आपका बहुत बड़ा होटल तो है नहीं, घर की जो डिमांड करो मेन्यू निकालो, भाई साहब ये रसगुल्ला, ये गुलाब जामुन, ऐसा तो नहीं है। ऐसा बोलोगे तो मम्मी आपके खींच की डंडा और मारेगी, बेटा ये क्या समझ रखा है तुमने, है ना। तो इसका मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनमें ही अपनी डिमांड पूरी करनी है। बेस्ट ऑप्शन चूज करके एकदम बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, जो हमारा मन भी सेटिस्फाई हो जाए और काम भी हो जाए। अच्छा ठीक है, घर में अगर गुलाब जामुन बन सकता है, लेकिन आपका मन हो रहा नहीं है रसगुल्ला खाऊंगा, बट गुलाब जामुन इज अवेलेबल, रिसोर्सेज गुलाब जामुन की अवेलेबल है, तो आप कहोगे ठीक है मम्मी आप गुलाब जामुन बना दो, मैं वही खा के सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। इसका मतलब घर के अंदर जो कुकिंग हो रही है वो डिपेंड करती है कि आपके रिसोर्सेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिमांड है वो ऐसे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बेस्ट ऑप्शन मिले और सेटिस्फेक्शन मिल जाए अल्टीमेटली। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर तो यही क्लियर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर व्हाट हाउ टू कुक, और तीसरे क्वेश्चन का आंसर फॉर हुम टू कुक, वो ढूंढने से पहले हम व्हाट टू कुक को कंट्री की इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। समझ में आ रहा है, घर में खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है, डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा अपने पास रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज में से जो बेस्ट अपने को रिसोर्स यूज करनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग अपना डिमांड जो भी पूरी हो रही है सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको हम फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ कंट्री पे। अगर हम कंट्री की बात करते हैं कि भाई कंट्री में लिमिटेड रिसोर्सेज है, कंट्री की बात करते हैं बहुत पूरे बड़े स्केल पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक, लिमिटेड रिसोर्सेज की अनलिमिटेड डिमांड्स है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसान कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, कोई फैक्ट्री वाला कह रहा है मुझे ये चाहिए, कोई कह रहा है मुझे कार चाहिए, कोई कह रहा है मुझे ये चाहिए, कोई कह रहा है मुझे फोन चाहिए, कोई कहता है मुझे जैगवार चाहिए, कोई कहता है मुझे कुछ चाहिए। इसका मतलब इंसान अलग अलग है तो सबकी डिमांड अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज तो भाई कम है। तो प्रोड्यूस क्या किया जाए, बनाया क्या जाए, मोबाइल बनाया जाए कि कार बनाई जाए, बनाया क्या जाए, वो डिसीजन कैसे बेस पे लिया जाता है। देखो अगर हम बेसिक से सिस्टम की बात करें, प्रोडक्शन की, बनाने की बात कर रहे हैं, घर में खाना बन रहा था, यहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स बहुत सारे मल्टीपल है, जैसे घर में अलग अलग डिशेज है ना ऑप्शंस के लिए, वैसे यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ऑप्शन के लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं ऑप्शन में। पहला प्रोडक्ट होता है नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स मतलब भाई दाल चावल उगाना है, खेती करना है, कौन कौन सी चीजें नेसेसरी गुड है जो किसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जैसे खाना, रोटी, कपड़ा बोलते हैं ना, तो वो नेसेसरी गुड्स में आता है। अच्छा कुछ लग्जरी गुड्स भी होते हैं। अगर डेवलप्ड कंट्री है तो वो लग्जरी गुड पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसके यहाँ भुखमरी नहीं है, वहां गरीबी नहीं है, तो वो खाने के लिए तो वहां भरमार है, लेकिन लग्जरी गुड्स ज्यादा अट्रैक्टिव है, जैसे आईफोन, जैसे भाई बढ़िया बढ़िया कार, रोल्स रॉयस हो गई, एकदम मर्सिडीज बेंज हो गई। इसका मतलब लग्जरी गुड्स एक ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन हो गया नेसेसरी गुड्स। अच्छा एक और ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है सिविल गुड्स, और एक और ऑप्शन होता है वॉर गुड्स। सिविल गुड्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, छोटे छोटे जो बाहर की कंट्री बनाती, चाइना बनाती है और बाहर दूसरी कंट्रीज में भेजती है, यही तो करती थी चाइना। अब जाके काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ है, बट अभी भी हो नहीं पाया है। चाइना से कोई छोटी चीज बनती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उठा के इंडिया में पीछे देखना मेड इन चाइना लिखा होता है, तो चाइना क्या कर रहा है, सिविल गुड्स बना रहा है, बेच रहा है उसको बाहर दूसरी कंट्रीज में। ऐसी वॉर गुड्स होते हैं, वॉर गुड्स बनते हैं, मतलब वेपन्स बनते हैं, वेपन बनाने वाली कंट्री भी है, नॉर्थ कोरिया जैसे फॉर एग्जांपल, अमेरिका हो गई, रशिया, ये वेपन्स बनाते हैं, तो ये वॉर गुड्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर कि वो कौन सा गुड्स पे ज्यादा फोकस करने वाली है। अच्छा आप मुझे बताओ मम्मी क्या खाना बनाने में ज्यादा फोकस करने वाली थी, उस चीज पे फोकस करने वाली थी जिससे जो लोग हैं वहां पे उनका सेटिस्फेक्शन हो जाए, जो घर के अंदर फैमिली मेंबर है उनका मन पूरा हो जाए, और अपने पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज के अंदर ही वो काम हो जाए। इसका मतलब कंट्री को भी अगर वो गुड्स चूज करना होगा जो गुड्स उसके लोगों को, उसकी पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा चाहिए, जो उसकी पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा चाहिए, वही गुड्स कंट्री चूज करेगी बनाने को। क्यों? क्योंकि उसी से उस पॉपुलेशन का सेटिस्फेक्शन होगा। अच्छा इंडिया की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, तो आप बताओ इंडिया के अंदर किस चीज की ज्यादा जरूरत है। इंडिया के अंदर क्या मिसाइल की ज्यादा जरूरत है, वॉर्स की, वेपन की जरूरत है ज्यादा, या फिर खाने की चीजें की जरूरत है? क्यों? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ पे ज्यादा जरूरत है नेसेसरी गुड्स की। रोटी की जरूरत है, यहाँ चावल की जरूरत है, यहाँ दाल की जरूरत है, यहाँ समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिनको लग्जरी गुड भी चाहिए, जिनको आईफोन भी चाहिए, 11 प्रो मैक्स चाहिए भाई साहब। इसका मतलब जैगुआर चाहिए भाई साहब, जैगुआर का प्लांट भी इंडिया में लग गया, बनती है इंडिया में, है ना। इसका मतलब सिस्टम एक चीज समझ में आ रही है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ज्यादा फोकस नेसेसरी गुड्स पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेसेसरी गुड्स बनेंगे, यहाँ पे वो वाले गुड्स भी बनते हैं जो गुड्स लग्जरी है। तो मेरे को एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है, एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया
व्हाट टू कुक, सबसे पहले क्या कुक करना है, कंट्री के हिसाब से व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस सीधा सीधा डिपेंड करता है किस टाइप के लोग हैं उस कंट्री के अंदर और वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है। वो डिमांड डिपेंड करेगी कि वो नेसेसरी गुड्स बनाना है उस कंट्री को, लग्जरी गुड्स बनाना है उसको, वॉर गुड्स बनाना है या सिविल गुड्स बनाना है, ये सारे के सारे बनाना है। जैसे चाइना सब बनाता है, सारी चीजें बनाता है चाइना। आप किसी भी बड़ी कंपनी का, आप सोनी का टीवी लाओ, खोल के उसके अंदर के पार्ट्स निकालो, चाइनीज मिलेंगे आपको। चाइना छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है, बड़े पार्ट्स नहीं बनाता, छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है, जिसके वजह मशीन चलती ही नहीं है। तो चाइना अल्टीमेटली सारी चीजें बनाता है। इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री, कि वहां के लोगों पे डिपेंड करता है, वहां लोग कैसे, या फिर वो कंट्री का बिजनेस कैसा सिस्टम का है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिस्टम इतना सा है कि वो कंट्री डिसाइड करेगी कि उसे क्या बनाना है जिससे उसके लोगों का सेटिस्फेक्शन हो जाए। डिपेंड में समझ में आ गया। वहां खाने का सेटिस्फेक्शन लिमिटेड रिसोर्सेज में खा के हो रहा था, जो चीज खाने को मिल रही थी। यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी का सेटिस्फेक्शन किस चीज से होगा, वहां के लोगों का काम पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि आप बना रहे हो कोई वॉर गुड्स और वहां भुखमरी हो रही है, नहीं। अगर गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पे नेसेसरी गुड्स पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा। जैसे इंडिया है, यहाँ पे नेसेसरी गुड्स ही ज्यादा बनते हैं, आप जानते हो, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस समझ में आ गया। अब मम्मी को ये पता है बनाना क्या है, बट कैसे बनाना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, बिकॉज यू हैव बोथ द ऑप्शन। आपके पास माइक्रोवेव ओवन भी है, आपके पास रोटी मेकर भी एकदम बढ़िया मशीन वाला लगाया, तार बनाया, एकदम स्विच ऑन किया, रोटी निकल के बाहर आई एकदम कूद के, और आपके पास हाथ भी है कि भाई मेहनत से बनाते हैं। अच्छा, अब कंट्री की बात करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब कंट्री को अगर कोई चीज बनानी है तो कंट्री के पास भी दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो मशीन का यूज करो या लेबर का यूज करो, मशीन का यूज करो या लेबर का यूज करो। अब डिपेंड करेगा वो कंट्री कैसी है, डिपेंड करेगा वो कंट्री कैसी है। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, जैसे मान लो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, जहां लोग कम है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर मैं यूके की बात करूं तो इंडिया के कंपैरिजन अगर आप जाओगे तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन पॉपुलेशन कम है बट पैसा बहुत है उनके पास। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोशिश ये करते हैं जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज करके सेटिस्फेक्शन लाने की। अब रिसोर्सेज यहाँ पे ह्यूमन भी रिसोर्स है, आदमी भी तो रिसोर्स ही है, लेवल भी कहीं ना कहीं रिसोर्स ही है। इसका मतलब अब वो लोग क्या करते हैं कि लोग तो हमारे पास कम है लेकिन पैसा हमारे पास ज्यादा है, तो इधर वाली रिसोर्स बढ़ गई, पैसे वाली, लोगों वाली रिसोर्स हो गई कम। अब इन दोनों का बस बढ़िया करके बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। तो एक काम करते हैं, मशीन बना लेते हैं। एक मशीन जो रिप्लेसमेंट 10 आदमी का करती है, तो क्या करेंगे, एक मशीन खड़ी करते हैं, उसमें एक आदमी बैठा देते हैं, वो 10 आदमी का काम कर देगा मशीन का यूज करके। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। एक मशीन अगर मैं किसी खेत में लगाता हूं, खेत को जोतने के लिए, तो वो एक मशीन 10 आदमी को रिप्लेस करती है, मान लो फॉर एग्जांपल। बट उस मशीन को लाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा किसके पास होता है, डेवलप कंट्रीज के पास। डेवलप कंट्रीज के पास पैसा बहुत है, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो वो इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा, मशीन बनाएगा और एक आदमी को बैठा देगा, पूरा का पूरा काम करके वो मशीन दिखा देगी। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, पैसा कम है, तो अब हमें इन दोनों का बढ़िया यूटिलाइजेशन करना है। इसलिए इंडिया के अंदर जो क्वेश्चन का आंसर है हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें हम लेबर इंटेंसिव ज्यादा काम करते हैं, लोग ज्यादा लगाते हैं, मेहनत भाग दौड़ ज्यादा करते हैं। या मशीन पे ज्यादा लोग डिपेंड नहीं होते, यहां लोग डिपेंड करते हैं कि भाई अपना मेहनत कर लो, किसान लगे हुए भाई खेत में अपने आप ही हल चला रहे हैं। इसका मतलब यहां पे डिपेंड कर रहा है रिसोर्सेज कैसी है, उन रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे प्रोडक्शन करना है। ये डिपेंड कर रहा है घर में, ये डिपेंड कर रहा है घर में ओवन है या नहीं है। अगर ओवन होगा तभी तो कर पाओगे, अगर ओवन खरीदने के पैसे नहीं है तो फिर हाथ से ही बनेगी ना रोटी, हाथ से ही बनेगा ना खाना। चावल ओवन से वैसे भी रोटी नहीं बनती, चावल बन जाते हैं ओवन से, अच्छे नहीं बनते। लेकिन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा, आदमी भी, ह्यूमन भी रिसोर्स है, लेबर भी रिसोर्स है, पैसा भी रिसोर्स है। इसका मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अपना सेटिस्फेक्शन हो जाए, अपना काम हो जाए, जो प्रोडक्शन करना है वो बढ़िया प्रोडक्शन निकल जाए। क्या बनाना था वो डिसाइड कर चुके थे पहले ही, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फेक्शन। हर जगह सेम चीज आ रही है, डिमांड सेटिस्फेक्शन। कैसे बनाना है दैट आल्सो डिपेंड अपॉन दीस थिंग्स। किस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्स क्या है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, डिमांड ज्यादा है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। खेत पूरा का पूरा मुझे एक बार में पूरा का पूरा खेत जोतना है, तो कैसे करोगे, मशीन लगाओगे। पॉपुलेशन कम है, अगर मैं डेवलप्ड हूं तो मैं पैसा से मशीन बना सकता हूं भाई साहब, लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो मशीन क्यों बनानी है। पैसा कम है, बचाओ उसको, लोग लगाओ, पॉपुलेशन के लोग लगाओ भाई साहब। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर। यहां समझ में आ गया कि इंडिया अगर है तो वो नेसेसरी गुड्स भी बनाएगा, ज्यादा फोकस करेगा, लग्जरी गुड्स भी बनाएगा, लेकिन बनाएगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं किसी डेवलपिंग कंट्री के बाद डेवलप्ड कंट्री की बात करेंगे, तो डेवलप्ड कंट्री का सिस्टम वही है भाई साहब कि वो
मशीन पे ज्यादा डिपेंडेंसी रखेगा, लोगों को कम रखेगा, पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करनी है। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं तो ऑप्टिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। रिसोर्स को ऐसे यूज करो कि सेटिस्फैक्टरी आउटपुट आ जाए। अब वो आउटपुट के लिए मशीन लगानी पड़ रही है, लोग कम करने पड़ रहे हैं, या मशीन कम करनी पड़ रही है, लोग ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, वो आप देखो आपकी कंट्री में क्या ज्यादा अवेलेबल है, रिसोर्सेज कौन सी अवेलेबल है, पैसा ज्यादा है या लोग ज्यादा है। अब इंडिया है, इंडिया में लोग बहुत है। अब चाइना है, चाइना में मशीन भी है, पैसा भी है, लोग भी है, तो चाइना दोनों तक आगे, वो दोनों काम में आगे कर रहा है। इसीलिए चाइना फटाफट हर चीज कर देता है, इसीलिए चाइना हर चीज को फटाफट खड़ा करके हॉस्पिटल फटाफट खड़ा किए, फटाफट इलाज किया, हॉस्पिटल फटाफट बंद किए, क्योंकि उनके पास मशीनरी भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, उनके पास लोग भी बहुत है। दोनों का कॉम्बिनेशन रिसोर्सेज बेस्ट है। बट अभी भी रिसोर्सेज डिमांड से कमी होगी, जितना ज्यादा रिसोर्स बढ़ती चली जाएगी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ध्यान से उस क्लास को देख लेना। अच्छा, अब प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया, कैसे सिलेक्शन करना है वो भी समझ में आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन करेगा कौन। ये जो मैं बता रहा हूं, मशीन लगा दो, आदमी लगा दो, कौन करेगा। किसी भी कंट्री के अंदर दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो वर्क करती है, डिपेंड करता है कि वो कंट्री कौन सी। हम पढ़ेंगे वो भी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, वो सब भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी के अंदर भी पार्ट है वो। अभी के लिए इतना समझो, या तो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, या फिर प्राइवेट होती है। बिल्कुल, ये जो प्रोडक्शन वगैरह करना है, खाना बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है डिसाइड हो गया, कैसे बनाना है डिसाइड हो गया। अब पॉइंट ये आ रहा है कि वो जो कैसे बनाने वाली बात है ना, ये कौन करेगा, कौन, मम्मी करेंगे कि पापा करेंगे, खाना कौन बनाएगा, है ना। वो डिपेंड करता है कि कंट्री कैसी है, उस कंट्री पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितना काम करेगी और प्राइवेट कंपनीज कितना काम करेगी। ठीक, अगर मैं कहूं गवर्नमेंट कोई चीज करती है तो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, उनके काम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट नहीं होता। पहली चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है वो प्रॉफिट से नहीं करती। गवर्नमेंट रोड जो बनाती है वो पैसा कमाने के लिए रोड नहीं बनाती है ना, आप भी जानते हो। गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज बना रही है वो पैसा कमाने के लिए रोड नहीं बनाती है, उसका बनाने का काम सिर्फ इतना सा होता है कि रोड बना के लोगों की सुविधा आ जाए, लोगों का काम हो जाए। समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज का अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट। बट एक चीज अच्छी होती है उनके साथ कि उनकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, इसलिए वो इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है। गवर्नमेंट की उतनी अच्छी इफिशियंसी नहीं होती। अगर आप किसी को प्राइवेट टेंडर दोगे, मैं सिविल में था तो हम लोग को पता था, अगर हम किसी को प्राइवेट टेंडर देंगे ना तो वो फटाफट रोड बना देगा, क्योंकि उसको चाहिए फटाफट का पैसा, फटाफट पेमेंट, फटाफट नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट में कोई चीज आउटसोर्स करा रहे हो, गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो जो आराम से होगा धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर पैसा भी धीरे धीरे आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें आ जाती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं किसी एक के पास प्रोडक्शन नहीं जाना चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी बेस्ट आउटपुट आता है। उसका रीजन है क्योंकि लोग एक कंट्री के अंदर है, उन लोगों का वेलफेयर भी सोचना होता है, उन लोगों का भी फायदा सोचना होता है। प्राइवेट कंपनी लोगों का फायदा नहीं सोचती है, प्राइवेट कंपनी अपना फायदा सोचती है। प्राइवेट कंपनी अपना फायदा सोचती है, इसलिए वो लोगों का नहीं सोचते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छी रोड नहीं बनाएगी, तो उस रोड से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो चीजें इधर उधर जा रही हैं, वो डिले हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट फास्टैग नहीं लगाएगी तो टोल पे जो गाड़ियां खड़ी हो रही है, अगर गवर्नमेंट फास्टैग का सिस्टम नहीं बनाते और प्राइवेट को वो फास्टैग वाला काम नहीं देते, तो आप मुझे बताओ टोल पे कितनी लंबी लंबी लाइन लगती थी, जिसकी वजह से कितना टाइम वेस्ट होता था। एक ट्रक जो यूपी से राजस्थान एक दिन में या 2 दिन में पहुंचता था, अब वो ट्रक कुछ घंटों में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका वो टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो अगर कोई चीज जल्दी पहुंच रही है तो डीजल कॉस्ट बच रही है, आपकी टाइम बच रहा है आपका। अल्टीमेटली जो चीज आपको 10 दिन में पहुंचानी थी, अब आप 5 दिन में पहुंचा रहे हो, तो आप 2 बार वो चीज कर सकते हो। समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द प्राइवेट बिजनेस को वेलफेयर सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट को प्राइवेट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। फास्टैग गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी से नहीं लगवाया, पेटीएम को दिया, एयरटेल को दिया, क्योंकि वो फटाफट काम कर रहे हैं। लेकिन है अल्टीमेटली किसका काम? गवर्नमेंट का काम। किसका फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट का भी हो रहा है अल्टीमेटली, और किसका हो रहा है? प्राइवेट कंपनीज का भी हो रहा है। जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, हर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों का साथ में कोएग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, इसलिए हर जगह यहाँ दोनों होने चाहिए, खासतौर से इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें। समझ में आ गया होगा। क्या बनाना है समझ में आ गया, कैसे बनाना है समझ में आ गया, और ये बनाने वाले लोग हैं, इनको साथ में एग्जिस्ट रखना है। अल्टीमेटली एम फिर से वही बात है, सेटिस्फेक्शन। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आदमी का कोई काम का मतलब ही नहीं है। मैं बोलता हूं अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो और वो पढ़ने वाली चीज आपकी समझ में नहीं आ रही तो मतलब ही नहीं है, फिर पढ़ क्यों रहे हो भाई साहब। अगर एग्जाम नहीं निकल रहा तो पढ़ क्यों रहे हो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो पढ़ क्यों रहे हो। इसका मतलब अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो वो चीज समझ में आनी चाहिए और क्वेश्चन बनने चाहिए, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? बिल्कुल। नेक्स्ट
तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गजब का क्वेश्चन एकदम, जिसका नाम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अब किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाने वाली बात की एग्जांपल लेके समझते हैं हम सबसे पहले। उससे पहले हम एक समझते हैं कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर हम इंडस्ट्री के या इकोनॉमी में सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर्स मेजर 3 होते हैं। एक एक्स्ट्रा अभी बात करने जाने लगी, एक और आ गया है, समझते हैं अभी। पहला सेक्टर जो होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर, फार्मिंग, माइनिंग, जो एकदम रॉ सेक्टर होता है, जो सामान निकाल के लाता है एकदम जमीन में से, चाहे वो जमीन में से कोई माइनिंग वाला काम हो या जमीन में से खेती वाला काम हो, जो सीधा जमीन से जुड़ा वाला काम है, वो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब पहला। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपके पास वो वाली चीजें आ जाती है जो चीजें मैन्युफैक्चर करती है, चीजों को रिफाइन करती है, बदलती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मोबाइल बना रहा है कोई, कार बना रहा है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रीज है सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ये सेकेंडरी में आता है। तीसरा होता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कोई भी सर्विसेज, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गया, जो किसी और को सर्विस प्रोवाइड करता है। बैंक में जो बैठे हुए लोग, जो बैंकिंग सेक्टर है, जो एसबीआई है, वो आपको सर्विस दे रहा है क्योंकि आपका अमाउंट वहां पे जमा है, वो सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस दे रहा है आपको। समझ में आ रहा है? कुछ बना के आपको पैसा उगा के नहीं दे रहा है, प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा है, वो डेवलप नहीं कर रहा, कोई चीज ना, वो कहीं से उखाड़ के ला रहा है पैसा, वो आपका ही पैसा रखा हुआ है, सर्विस दे रहा है आपको। ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, अगर मोबाइल खरीदा आपने तो मोबाइल बना के आपको दिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम है। एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वो उगाता है उस चीज को, डेवलप करता है उस चीज को, ठीक। और अभी एक और सेक्टर की बात होने लगी, क्वाटरनरी सेक्टर। ये अभी डायरेक्टली हम लिखते नहीं है, बट स्टिल जो आईसीटी है, मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आप क्लास बैठ के देख रहे हो, आईसीटी, इंटरनेट, ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीजें क्वाटरनरी सेक्टर में आती है, बट अभी इसकी इतनी बात करी नहीं जाती, तो इसलिए हमारे लिए मेजर जो है वो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा सर्विस सेक्टर, सर्विस देना किसी चीज को। इंश्योरेंस वाले कुछ बना नहीं रहे लेकिन आपको सर्विस दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब मेरा एग्जांपल सुन के ध्यान से समझना, किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है वो हम आंसर ढूंढ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक इंडस्ट्री है जो मोबाइल बना रही है, मोबाइल बना रही है सेक्टर है। अब मोबाइल उसने बनाया, मान लो फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, उसने क्या किया, मोबाइल बनाया। जब उसने मोबाइल बनाया होगा तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, किसी भी चीज को करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, मैंने आपको उस समय भी बताया था। वो क्या क्या होते हैं, हमारे पास लैंड होनी चाहिए, हमारे पास लेबर होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, हमारे पास कैपिटल, पैसा होना चाहिए, और साथ में एंटरप्रेन्योर, काम करने वाला बंदा होना चाहिए, जो एंटरप्राइज में काम करता है, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए। अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो उसको मोबाइल बनाने के लिए जमीन चाहिए, फैक्ट्री डालने के लिए बिल्कुल चाहिए सर, जमीन पे लगाने के लिए लोग चाहिए, काम तो लोग करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए, अभी फैक्ट्री फ्री में तो लगा नहीं देगा कोई भी, और जो काम कर रहा है बंदा, जो मेन है, जिसके नाम से कंपनी चल रही है, जो सीईओ है वहां का, वो एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, और अगर ये लोग चाहिए तो इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जमीन चाहिए तो जमीन का रेंट जाता है, आपका रेंट तो देना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी जमीन मिल जाएगी, गवर्नमेंट भी लीज देगी। लेबर तो उसको सैलरी चाहिए, अगर कोई कैपिटल लगाया है तो उसको इंटरेस्ट चाहिए, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको इंटरेस्ट चाहिए, भाई फ्री में थोड़ी लगा रहा पैसा। अब मैं कहीं अगर 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं तो मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए ना, नहीं देगा तो मतलब ही नहीं कोई इस पैसा लगाने का। उसके बाद चौथा एंटरप्रेन्योर, उसको प्रॉफिट चाहिए, वो तो कमाने बैठा है प्रॉफिट, उसको तो प्रॉफिट ही चाहिए। इसका मतलब इन चारों को पैसा चाहिए अल्टीमेटली, और इनको पैसा कब मिलेगा, जब इन्होंने जो मोबाइल बनाया वो बिकेगा। समझ रहा बात को, इन्होंने जो मोबाइल बनाया है जब वो बिकेगा तभी इनको पैसा मिलेगा, मतलब इन्होंने जो मैन्युफैक्चर करी है चीज, अब वो इनको बेचनी है। अच्छा, बेचेंगे किस किस को, आप मुझे बताओ। पहला तो मैन्युफैक्चर सेक्टर वाले लोग ही खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मैंने मोबाइल, मेरी फैक्ट्री ने बनाया, तो मुझे भी मोबाइल अच्छा लगेगा, मैं खरीद सकता हूं। और मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनी वाले भी खरीद सकते हैं। कोई जूता बना रहा है, वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन वो जूता मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मोबाइल तो मेरा खरीद ही सकता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीज बन रही है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले भी खरीद सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले को एक तो हम बेच सकते हैं मोबाइल, वहां से पैसा आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका आंसर मिल गया तो बाकी के तीनों अपने आप समझ में आ जाएंगे, जो ऊपर वाले बताए मैंने 2। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मोबाइल बनाया, मोबाइल बना के वो किसको बेचेगा, क्योंकि बेच रहा है, बिना बेचे इनके पैसे नहीं जा सकते, है ना। ये लोग काम तो कर लेंगे 1 महीना, लेकिन 1 महीने के बाद इनको पैसा नहीं दोगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, सीधी सी बात है, कोई नहीं करता है। अब फंडा ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मोबाइल बन गया, मोबाइल बेचना है। मोबाइल बेचने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो टारगेट कस्टमर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो हमारे पास है क्योंकि हम भी मैन्युफैक्चर किए, तो एक तो वो खरीदेगा। दूसरे सेक्टर पे अगर आप आ जाते हो, दूसरा सेक्टर था हमारा सर्विस सेक्टर। अच्छा, जो बैंक में काम कर रहा है, जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, क्या उसको मोबाइल नहीं चाहिए, उसको भी मोबाइल चाहिए। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कहां से पैसा कमा सकता है, सर्विस सेक्टर से, उसको भी बेच सकता है। होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए बनाएगा, दूसरा सर्विस सेक्टर वालों के लिए भी बनाएगा, बैंकिंग वाला भी खरीदेगा। बैंक में बिना मोबाइल के कोई नहीं बैठा होता, लेकिन मोबाइल बनाता कौन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला बनाता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसको भी बेच सकता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या किसान के पास मोबाइल नहीं होता है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जो मोबाइल बनाया है वो मोबाइल वो
प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बेच सकता है, किसान को भी बेच सकता है। इसका मतलब इसके पास जो टारगेट कस्टमर है वो बढ़िया एकदम होम टू प्रोड्यूस, इसके पास मैन्युफैक्चरिंग वाला भी है, सर्विस वाला भी है और एग्रीकल्चर वाला भी है, तीनों के लिए बनाएगा। और जब ये तीनों को बेचेगा तो तीनों से पैसा आएगा, और जब तीनों से पैसा आएगा तो इन सबकी सैलरी ये देगा। समझ में आ गया? क्लियर? इन सबको सैलरी जा चुकी है। किसको जा चुकी है? लैंड का रेंट जा चुका है, लेबर की सैलरी जा चुकी है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट जा चुका है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जा चुका है। अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेकेंडरी जो अपना है, मतलब सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की जब हम बात करते हैं, सर्विस सेक्टर में आपको बैंक में बंदा बैठा है, उसने मोबाइल खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पैसा दिया, मोबाइल उसकी जेब में। अब ये जो सर्विस सेक्टर वाला बंदा है, ये जो जॉब कर रहा है बैंक वगैरह में, अब आप मुझे ये बताओ, इसने जो पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया है, इसने सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो पैसा दिया है, क्या ये सर्विसेज भी देगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? बिल्कुल देगा सर। इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इसको मोबाइल बेचा है, लेकिन ये बैंकिंग वाला बंदा उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट उसने कमाया था वो अल्टीमेटली अपने पास ही रखेगा, बैंक के अंदर रखेगा, नहीं रखेगा? अल्टीमेटली वहां पे जो इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट कमाया था वो इंटरेस्ट भी ये बैंक में जमा करने वाला है। अल्टीमेटली जो वो लैंड जो रेंट पे चल रही है उसका इंश्योरेंस ये सर्विस सेक्टर वाले करने वाले हैं। इसका मतलब एक चीज और क्लियर हो रही है, ये सर्विस सेक्टर वाले ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले को पैसा दिया था, लेकिन बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा ले भी रहा है। सारा नहीं ले रहा बट ले रहा है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रही है, यहां पे आदान प्रदान हो रहा है प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब सर्विस सेक्टर वाला जो भी स्कीम बनाएगा, अगर कोई इंश्योरेंस स्कीम बनेगी तो वो इंश्योरेंस स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले बंदों को भी टारगेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये जो सर्विस सेक्टर है इसके पास भी 4 लोग लगे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जिसका बैंक है। इनको सैलरी जानी है, ये फ्री में काम नहीं करते हैं। इनको सैलरी तभी जाएगी जब पैसा सर्विस सेक्टर वाले बैंक में आएगा। बैंक में तभी सर्विस सेक्टर से पैसा आएगा उसके पास जब वो सर्विसेज देगा। अभी उसके पास जो टारगेट कस्टमर है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है बिजनेसमैन के पास। समझ में आ गया? वो अपना पैसा अपने बैंक में जमा करेगा और ये पैसा कमाएगा और अपने लोगों को सैलरी देगा। क्या सर्विस सेक्टर वाला सर्विस सेक्टर वालों को ही सर्विसेज बेच सकता है? बिल्कुल बेच सकता है। एक बैंक वाला बंदा जो बैंक में काम करता है, क्या उसका पैसा बैंक में नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब सर्विस सेक्टर का जो कस्टमर है वो सर्विस सेक्टर वाला भी है। क्या सर्विस सेक्टर वाले का कस्टमर एग्रीकल्चर वाला है? बिल्कुल है सर। किसान का पैसा जमा नहीं होता क्या बैंक में? किसान इंश्योरेंस नहीं कराते क्या क्रॉप का? बिल्कुल कराते हैं। इसका मतलब सर्विस सेक्टर के पास भी तीनों सेक्टर खुले हुए हैं, तीनों से ये कमा सकता है। समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब सर्विस सेक्टर वाला मैन्युफैक्चरिंग से भी कमा रहा है और सर्विस सेक्टर वाला किसान का भी पैसा रख के उससे भी पैसा ले रहा है, उसका भी इंश्योरेंस कर रहा है। इसका मतलब यहां पे अल्टीमेटली एक दूसरे से रिलेटेड काम चल रहा है पूरा। इसका मतलब होम टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर जो भी सर्विस बनाएगा वो सबके लिए बना रहा है। ऐसी सर्विस बना रहा है जो हर किसी का डिमांड बेस्ट रिसोर्सेज के साथ अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ऐसी पूरी हो। समझ में आ रहा है? ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया अपना तीसरा सेक्टर, जो बेसिकली हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर। मैं उल्टा चल रहा हूं आपको, सबसे पहले मैंने टर्शरी सेक्टर पकड़ा था। प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर वाला क्या उगाता है भैया? फूड उगाता है, फूड ग्रेन। फूड ग्रेन कौन नहीं खाता? आप नहीं खाते, मैं खाता हूं, सब खाते हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वाले का टारगेट कस्टमर बताओ, एक तो वो खुद ही है ना, किसान है, वो अपना तो खाएगा ही खाएगा। और दूसरा कस्टमर बताओ, क्या मैन्युफैक्चरिंग वाला, बिजनेस वाला खाना नहीं खाता? खाता है सर, उसको भी बेचेगा। क्या सर्विस वाला, बैंक वाला, इंश्योरेंस वाला काम खाना नहीं खाता? बिल्कुल खाता है, उसको भी बेचेगा। इसका मतलब इसके पास जो टारगेट कस्टमर है वो लोग हैं। ये कस्टमर क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके पास भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं भाई। इसके पास भी लैंड, लेबर, कैपिटल और जो किसान है, बंदा खुद एंटरप्रेन्योर है, वो लगे हुए हैं। उनको पैसा चाहिए, उनको पैसा चाहिए तो पैसा आना पड़ेगा। और ये पैसा पहले ही दे चुका था मोबाइल खरीदने के लिए और इंश्योरेंस खरीदने के लिए, तो अब ये वापस भी तो लेगा पैसा। जब ये अपना खाना बेचेगा, जब ये फ्रूट बेचेगा, तो ये पैसा वापस लेगा। वो पैसा अपने लोगों को देगा तो वो और काम करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेक्टर। और जब होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो एक चीज क्लियर हो जाती है, तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि होम टू प्रोड्यूस के अंदर सारे लोग एक दूसरे के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला मोबाइल बना रहा है, तो ये मोबाइल ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले के पास भी जाएगा, मोबाइल सर्विस सेक्टर के वाले भी जाएगा और मोबाइल एग्रीकल्चर वाले के पास भी जाएगा। ये तीनों मोबाइल खरीदेंगे और पैसा देंगे किसको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ये सर्विस और स्कीम की अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर देता हूं, अगर मैं सर्विस और स्कीम की बात करूं तो ये सर्विस और स्कीम मैन्युफैक्चरिंग वाला भी लेगा, ये सर्विस और स्कीम सर्विसेज वाला भी लेगा और ये एग्रीकल्चर वाला भी लेगा। इसका मतलब इसके पास ही पैसा जा रहा है जो ये पैसा दे चुका था पहले। अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग के पास भी जा रहा है। कलर चेंज कर देता हूं, वरना कहोगे सर एक कलर का आपने 2 बना दिया, ऐसे क्यों किया? आप लोग कुछ भी कह सकते हो। ये फूड वाला मैन्युफैक्चरिंग के पास भी जाएगा, ये फूड सर्विस वाला भी खाएगा और ये फूड
खुद तो वो खाएगा ही खाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये सारे के सारे एक सर्कल के साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे पैसे को घुमा रहे हैं। घूम रहा है पैसा, एक जगह से पैसा दूसरी जगह से तीसरी जगह से फिर पहली जगह, मतलब पैसा अल्टीमेटली घूम घाम के एक सिस्टम, एक इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। समझ में आया? जो पैसा गवर्नमेंट छाप चुकी थी वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, ये सारा पैसा सर्कुलेट हो रहा है। और इन पैसे के सर्कुलेट होने की वजह से, इस पैसे के सर्कुलेट होने की वजह से ये सारे सेक्टर कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं, कुछ तो खर्च रहे हैं। फिर वो खर्च भी किसी चीज पे रहे होंगे ना, अगर खाने के लिए खर्च होगे या फिर पहनने के लिए खर्च होगे या फिर सर्विसेज के लिए खर्च होगे तो आप किसी चीज के लिए ना अल्टीमेटली दूसरे सेक्टर के पास ही जाएगा ना पैसा, कोई पैसा गायब तो हो नहीं जाएगा, है ना। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, ये सब लोग हर किसी के लिए सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। होम टू प्रोड्यूस मतलब एवरीबॉडी हैज टू प्रोड्यूस फॉर एवरीबॉडी। इसका मतलब अल्टीमेटली जो इन सबका जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो देश की कमाई होगी, क्योंकि देश के अंदर तो यही सेक्टर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, ये जो आसपास पे पैसा घूम रहा है, जो पूरा पैसा ये लोग अर्न कर रहे हैं सारे सेक्टर, इन सब सेक्टर्स के अगर पैसा जोड़ दोगे तो वो पूरी कंट्री की कमाई होगी। उसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब होता है ये सारे सेक्टर जो पैसा इधर उधर घुमा रहे हैं, इन सबको जोड़ दो, जितना भी कोई पैसा कमाया है एक पूरे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो सबको ऐड ऑन कर दो, वो हो जाएगी नेशनल इनकम। और उस नेशनल इनकम को इन सेक्टर्स के पास प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इम्प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मोबाइल बहुत बन जाएंगे लेकिन खाना उतना नहीं बन पाएगा। मोबाइल बहुत बन जाएंगे लेकिन पैसा जो आएगा वो बैंक उतने नहीं हो पाएंगे, तो पैसा कहां रखोगे? इसका मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया है? इकोनॉमिकल सिस्टम के अंदर ये 3 प्रॉब्लम होती हैं जिसको सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैसे खाना क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। समझ में आ गया होगा? तो घर के अंदर आप ये सिस्टम देखते हो, आपने इकोनॉमिक्स घर के अंदर देखी हुई है। ये तो टेक्निकल है, बस है कुछ नहीं, हलवा है, सिर्फ घर के अंदर हो रहा है, बस समझ में आना चाहिए। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहोगे। और अगर आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा पेड ईपीएफओ का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है। आप ईपीएफओ का अगर तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, उसका ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विस का कोर्स चाहते हो, बहुत अच्छे डिमांड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमारे पास इतने बच्चे होने चाहिए कि अगर, क्योंकि हमारी फीस बहुत कम होगी, कि हम अगर कोई एक्स्ट्रा सीसेट वगैरह पूरा कोर्स कराते हैं तो हमें जो फैकल्टीज आएंगे और जो हमारा खर्चा होगा सर्वर वगैरह का, एटलीस्ट उतना तो हम कर पाए। तो कम से कम इतने बच्चे अगर होते हैं, अगर आप चाहते हो, अगर आप डिमांड में है तो जरूर हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप लोग आगे बढ़ो। इसलिए हमने ईपीएफओ का भी कोर्स सिर्फ 3000 रुपए में लॉन्च किया है, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, वो आप तक पहुंचना चाहिए और अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इंसान आगे बढ़ेगा, रिजल्ट निकलेगा, तभी सिस्टम बढ़िया चलेगा। तो खुश रहो, मस्त रहो, ऐश करो। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नोट्स अभी क्लास के बाद तुरंत मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको पहले वाले पिंड कमेंट में ऊपर मिल जाएगा, डायरेक्ट चले जाना। अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हो तो नंबर होगा, उसमें टेलीग्राम मैसेज कर देना, डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक, मस्त रहो, ऐश करो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्लासेस भी देखते रहो। क्लासेस कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। कल हिस्ट्री क्लास आ जाएगी, बहुत दिन हो गए, हिस्ट्री क्लास कंटिन्यू करेंगे 1930 ऑनवर्ड्स। तो